आज सरकारी लौंडे नहीं है, सरकारी लौंडे इस टॉपिक पे एंटी गवर्नमेंट बोल नहीं सकते। दैट्स अ सरकारी बॉयज आर नॉट। मतलब पक्की नौकरी तो चाहिए, ऊपर से ओपीएस भी चाहिए। भैया अभी जो तुम्हारे वहाँ जो लौंडे हैं जो जस्ट आ रहे हैं, जस्ट निकलने वाले हैं 2023 में, उनसे पूछो कि काम करोगे, तो कहते हैं 2 दिन आएंगे, 3 दिन पर अभी निकले नहीं, पहली जॉब की नहीं लाइफ में। अच्छा बता। आजकल उसको देखे अंकुर वारिकी को सिखा रहा है कि अपना यूट्यूब चैनल कैसे बढ़ाएं। 2000 रुपए में बॉटम ऑफ द बैरल हो गया एकदम। कि पहले कुछ जो अपनी उसकी स्किल होगी वो यूज नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए यूट्यूब पे आ गए। कौन? अरे तुम्हारा फेवरेट वारिको। अरे यार उसकी शक्ल देख के भाई, बेबी का एक्स कलीग चला रहा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना चाहते हैं तो 2000 रुपए का कोर्स ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया। अगर तुम यही एआई टाइप पे बोलोगे कि गिव मी एन एवरेज एमबीए गाय, और उसका पूरा एवरेज फोटो जो आएगी ना, वो वारिको है। एकदम वही शक्ल है उसकी, देखते ही खून खोल जाता है हमारा। ये बंदा कोई ढंग की बात नहीं करेगा, बस गैस देगा इधर उधर। भाई आज टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट की पहले डेफिनेशन जो हमने पढ़ी जाके, उसमें ये था कि ऐसे लोग जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों के पास नौकरी नहीं है। और ये लोग जो जिन लोगों के पास मतलब डिग्री है लेकिन नौकरी ढूंढ नहीं रहे, वो अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है और ये 6-7% चल रहा है। तो अच्छा, हाँ, तो इसके ऊपर कुछ विचार की ये डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, या डेफिनेशन पहले बताओ कि इस डेफिनेशन में लोग कौन कौन इन्वॉल्व है? 15 साल से ऊपर वाले। नहीं मतलब ये शहरों में गाँव में सबको लेके चल रहे हैं क्या? हाँ, हर सब कोई। लोग ये या क्या फिर एम्प्लॉयमेंट जो तुम्हारे वो होते हैं एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, उनसे नंबर आता है? नहीं, ये क्या करते हैं, सर्वे करते हैं हर वीक, कुछ कुछ सैंपल लेते हैं अलग अलग जगहों पे। मेरे पास तो आज तक कोई नहीं आया है, बट ऐसे जाके सैंपल लेते हैं और ये क्वेश्चन यही पूछते हैं कि भाई पिछले कुछ दिनों में, पिछले मतलब आज के दिन में आप नौकरी पे हो कि नहीं हो, आपने पिछले लास्ट कब काम किया था, आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो नौकरी कि नहीं ढूंढ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके पास, उसका आंसर लेते हैं। और उसमें से यही उन्होंने कई कई डेफिनेशंस निकाली हैं कि एग्जांपल दे देता हूँ, रुको मैंने लिख रखा है। Any person who is engaged in any economic activity either on the day of the survey or on the day preceding the survey, or is generally regularly engaged in an economic activity but did not work on any of these days, only temporarily because of scheduled rest days, inability to work on these specific days for reasons such as illness, bad conditions that did not let him to reach work, फेस्टिवल्स और अदर कंटिजेंसीज और कंस्ट्रेंट्स। मतलब अगर आपके पास नौकरी है और आप छुट्टी पे हो और आज सर्वे हो रहा है तो आपको एम्प्लॉयड मानेंगे, मतलब ये है। और बाकी अगर आपके पास नौकरी नहीं है या आपका खुद का बिजनेस नहीं है, तो बस यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने आज कुछ काम किया या कल कुछ काम किया था। तो इसके बेसिस पे वो डिसाइड कर लेते हैं। और ये सर्वे होता है, रैंडम सर्वे लेते हैं। अब कितना परसेंट पॉपुलेशन का ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, इसकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल है नहीं। और इसी के नंबर पे हर वीक डेटा पब्लिश होता है। प्रेसिडेंट वही है, तो अगर पहले भी यही प्रोसेस था तो बस रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। नहीं, तो अगर पहले से तुम्हारा मतलब है 2014 से पहले, तो क्या था, 10 ईयर विंडो। हाँ, तो गवर्नमेंट के 2 प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है जो ये बता रहा है दीपक, इसमें एक गवर्नमेंट एजेंसी, हाँ, एनएसएसओ का है। वो क्या करती है, वो भी डेटा रिलीज करती है, बट वो डेटा क्या होता है 1 साल बाद आता है। तो जो आज जैसे अभी चल रहा है 2023 Q1, मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से Q4, तो वो लास्ट ईयर का इस टाइम का कुछ कुछ डेटा पब्लिश करेंगे। बट हम लोग को इतना पुराना डेटा मिल रहा था, तो ये सीएमआई ने
2016 वगैरह में स्टार्ट किया है ये प्रोसेस, जो वीकली डेटा पब्लिश करते हैं ऐसे ही सर्वे कर करके। अच्छा, तो बट कौन सा वाला ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और ज्यादा? तो पहला वाला ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। एक साल बाद डेटा है, बट डेटा तो है ना। हाँ, पहला वाला ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो भी इसी के अराउंड है। NSSO वाला। हाँ, नंबर्स इसी के अराउंड है। Okay. उनकी डेफिनेशन मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देखी, बट डेफिनेशन भी इसके अराउंड ही कहीं होगी। अच्छा, तो ये बताओ फिर कि पिछले 10 साल में या 15 साल में क्या इवोल्यूशन रहा है डेटा का, क्योंकि 6-7% एक एवरेज इंडिया का माना ही जाता है। हाँ, उसी के अराउंड रहा है, बस वो कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तब कोविड के टाइम में रहा। हाँ, उस टाइम पे स्पाइक कर गया था। तो ठीक है, अभी भी स्पाइक कर रहा है अराउंड 8%। हाँ, बट वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं? डेटा में अभी इतना नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ या फिर मार्जिन ऑफ एरर में ही है। तो अभी ये सब के तो फिर हिसाब थ्योरेटिकल अजम्पशन है, बट हाँ, मतलब उसी के अराउंड ही है। 6-7% है और उसी के अराउंड रह रहा है। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। और अगर तुम ये एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछ रहे हो कि कितने लोग हैं, तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं करीब 34 मिलियन। अभी के टाइम पे 36 मिलियन दिसंबर के हिसाब से अनएम्प्लॉयड लोग हैं। हाँ, और 34 कब का बोल रहे हो? 34 लास्ट 36 मंथ, अक्टूबर नवंबर। अच्छा, हाँ, 36 दिसंबर का है और अक्टूबर नवंबर अराउंड 34 था। ओके। तो मतलब ये है कि कोविड के अलावा कोई ऐसा मेजर इवेंट, जैसे मुझे लगता है डिमोनेटाइजेशन एक इवेंट होगा जिसमें कुछ हमको स्पाइक दिखेगा, या फिर कोई ऐसा पैटर्न दिखेगा जो कि इसको हम नैरो डाउन करके बोल सके कि इस समय इस रीजन से चीजें चेंज हुई हैं। अगर मोर और लेस सेम है तो फिर हमको एक ओवरऑल ही वो प्रोसेस करना पड़ेगा कि लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या मनरेगा के बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है? तो मेरे पास ये जो CMI का डेटा है ये 2016 से ही है, जब से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मनरेगा वाला इफेक्ट तो मुश्किल है दिखना। सेम डिमोनेटाइजेशन का भी हाँ, बट डिमोनेटाइजेशन अराउंड कब हुआ था? 2016 नवंबर, राइट? यस। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा हाँ, है। मतलब 3-4 महीने का लैग लेके चलो या कुछ ऐसा। हाँ, तो क्या था कि 2000 अगर देखो तो 2016 सितंबर अक्टूबर के अराउंड वैल्यू थी अराउंड 5-6% टाइप ही थी, 5.5 टाइप थी। अच्छा। और उसके बाद वो वैल्यू कम हुई थी, करीब 3-4% तक गई। वो गई 2017 क्वार्टर 1, मतलब फरवरी मार्च तक। उसके बाद वापस उसी के अराउंड रही, थोड़ा थोड़ा बढ़ा और फिर वही स्पाइक आता है अपना लॉकडाउन वाला। वो फिर उसी लेवल पे है, 5-6%। अच्छा, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ठीक है, लेकिन एक और चीज है इम्पोर्टेंट इंडिया के रिस्पेक्ट में। इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटता जा रहा है। पिछले 20 साल में 57 से 45 के आसपास आ गया ऑन एन एवरेज। तो इसका मतलब पीपल सीकिंग जॉब्स, पीपल नॉट सीकिंग जॉब्स आर इंक्रीजिंग, राइट? तो व्हिच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि क्यों हो रहा है। तो तुम्हारा मतलब है कि डू यू थिंक इट इज कि हमारी सोशलिस्ट स्कीम्स आगे बढ़ गई? If people are not actively looking for job, then technically our employment should go down. लेकिन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है, so we are not keeping up with jobs. बट पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, मतलब बट क्या कर रहे हैं? या तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ज्यादा है। नहीं, वो अलग मुद्दा है डिस्कस करने के लिए। तो वही है ना, हमारा पार्टिसिपेशन कम हो रहा है तो लोग जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरना चाहिए, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेडी है। तो मैं कुछ उसका सेंस बना नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा मतलब है फिर वो पॉइंट समझ गए भाई। मेरा मतलब ये है कि फिर क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं फिर वो लोग? वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब तुम ये कह रहे हो, मैं आगे क्वेश्चन सवाल पूछ रहा हूँ कि वो लोग कुछ भी कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 100 लोग में पहले 60 लोग नौकरी ढूंढ रहे थे और 5% अनएम्प्लॉयमेंट था, और आज की डेट में 45 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और आज भी 5% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग नहीं ढूंढ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हाउ आर दे अर्निंग, हाउ आर दे लिविंग? नो आइडिया। If no idea, then क्या करें? Maybe what's the point? Some people are studying more. That takes away कि पहले लोग जल्दी काम कर रहे होंगे at an early age, maybe most people are going to school. तो चलो अच्छी बात है, मतलब फिर उस पे मतलब इतना
कंसर्निंग चीज नहीं, बट पॉइंट है इफ द जॉब्स आर सेम, लेट अस अज्यूम, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरना चाहिए विद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिड्यूस। ओके, या फिर तो पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स जो वो चाहते हैं। यार मतलब इफ एंड बट्स में कुछ नहीं डिस्कस हो पाएगा, वो तो कि ऐसा क्या हो रहा है, जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, इज इट एक्सेप्टेबल, इज इट नहीं, नॉट। ये भी डेटा ठीक ही है कि मतलब बेसिकली तुम अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद तुम जॉब ढूंढना बंद कर देते हो। वो भी बहुत सिग्निफिकेंट डेटा है कि जॉब्स है ही नहीं, इस वजह से जॉब ढूंढना भी थोड़े टाइम बाद बंद कर देते हो, और मे बी इनफॉर्मल सेक्टर पे कुछ और चले गए जॉब करने, छोटा मोटा दुकान खोल दी, कुछ और काम करने लग गए, तो मे बी उस टाइप का काम कर रहे होंगे लोग। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो अगर दुकान खोल ली तो बेसिकली आप पार्ट ऑफ वर्कफोर्स हो, दुकान में भी। हाँ, वर्कफोर्स के पार्टिसिपेंट हो आप। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई और वे है, एनी सोर्स ऑफ इनकम और एनी वे ऑफ लिविंग, देन जो लोग ढूंढ रहे हैं उन्हीं की बात कर सकते हैं फिर। या अगर कोई ऐसा डेटा है कि इतने लोगों को नहीं मिली और उन्होंने गिव अप कर दिया और दे डिग्रेड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ दिस। एजिंग पॉपुलेशन की वजह से कुछ हो सकता है क्या, कि लोग रिटायर होके ज्यादा दिन तक जी रहे हैं तो वो परसेंटेज बढ़ रहा है, उस वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम दिख रहा हो। इंडिया में अभी भी वी हैव अ हाईली यंग पॉपुलेशन, तो दैट नंबर डज नॉट होल्ड ट्रू एज ऑफ नाउ, मे बी 10 years 15 years डाउन द लाइन। अभी भी इंडिया में मतलब इंडिया इज डोमिनेटेड बाय यंग पीपल हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स, तो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा अभी। और चलो ये बताओ कि रूरल और अर्बन में क्या वो है। हाँ, सो अर्बन का एज ऑफ नाउ इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज ऑफ 21 जनवरी 2023 7.2% है, अर्बन का 8.8 है और रूरल का 6.5 है। तो मतलब रूरल बेटर है कंपेयर टू। हाँ, और वो हमेशा रहा है हिस्टोरिकली, और लेट्स से कि अपने 2000 ऑनवर्ड्स या उस टाइम का कंपेयर करें तो वो रहा है। तो अर्बन का मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि रूरल मींस एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी, एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी ओनली। तो उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास कि भाई हमारे पास एमएसपी प्रोग्राम भी है, मनरेगा भी है, ऑल दोस आर सपोर्टिंग द रूरल इकोनॉमी। और ऑन द डाउन साइड ये भी है कि जो मैं उस टाइम पे हम लोगों ने नोटिस किया था कि एमएसपीज वगैरह स्टैग्नेट रहे हैं काफी टाइम से, तो दे माइट स्टिल हैव सम इनकम बट स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन है रूरल की अलग से ये तो नहीं लिखी है, बट अगर आपके पास थोड़ी सी भी लैंड होल्डिंग है तो आपके परिवार के लोग क्या सारे ही एम्प्लॉयड माने जाते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं। देखो ये सब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें आता है कि जो काम 4 लोग कर सकते हैं और उसमें पूरी फैमिली के 10 लोग लगे हुए हैं, तो 6 people should also come under unemployed, लेकिन शायद ये काम नहीं होता है। हाँ, ये काउंट नहीं होता है। अगर आपके पास खेत है और आप दिन में जाके खेत ऐसे टहल के भी आ रहे हो कि रखवाली करने जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हो, तो आप एम्प्लॉयड हो। और एक और चीज है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, इट माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव और सरप्राइजिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज गॉन डाउन इन लास्ट 20 years. Participation of women in labor force has gone down, and that's too by close to 10%. मैंने भी पढ़ा है। Somewhere in 30s to 20. Are we becoming a more regressive society? उसका रीजन क्या है? क्या रिग्रेसिव और हो गए, या फिर हमारा सोशल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं रहा? क्या रीजन हो सकता है इसका? ये फैक्ट है, ये मैंने भी पढ़ा है कि हाँ, वुमेन पार्टिसिपेशन इज डिक्रीजिंग। तो I have no clue कि क्यों हो रहा है। पहले तो ये रहता था कि यू नो रूरल से अर्बन होता था, अर्बन माइग्रेशन होता था, उसमें रियल स्टेट है या और डिफरेंट सेक्टर्स में दोनों मिलके काम करते थे। या अभी भी जैसे हम लोग के मेड वगैरह, मतलब सिर्फ बॉटम लेवल की बात कर रहे हैं, I'm not, because that is the more significant. इस पे मोहित के पास होगा कि विमेन पार्टिसिपेशन क्यों कम होता जा रहा है।
नहीं यार, इस पे तो नहीं है, मैं खुद ही सरप्राइज था डेटा। मतलब आई थिंक तुम्हारा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी वर्स ऑफ था इंडिया आज। जब से टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्री स्टार्ट हुई बांग्लादेश में काफी बढ़ गया है। और एक काफी बड़ा रीजन ये भी हो सकता है, मोर वुमेन आर गेटिंग educated in India, so their employment preferences might have changed and they are not able to find suitable jobs. Someone who's uneducated, they might be okay doing with a entry level job, जो भी है cleaning, housekeeping या वो सब, but someone who's educated, they might be reluctant to take up these jobs. तो क्या इंडिया में जॉब एक्सपेक्टेशन ही डिफरेंट हो गई है, इसलिए जो तुम्हारा पहले वाला भी पॉइंट था कि and another thing is looking for fewer people are looking for jobs. One more reason which is given is कि इंडिया में post 2000s there has been a big rise in household incomes, so many of the women don't now feel the need to go out and work. अच्छा, ये बताओ कोई ऐसा इंडस्ट्री है जो सेक्टर में पहले ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था फॉर वुमेन और वो इंडस्ट्री एज अ होल हैज कम डाउन? टेक्सटाइल could be one. Textile could be one for sure. You know, व्हाइट कलर जॉब में भी कुछ हो सकता है ऐसा, क्योंकि टेक्सटाइल ट्रांसफर किधर हुआ है? बांग्लादेश फूड वहां का स्पाइक हो गया उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन। फूड प्रोसेसिंग में कुछ रहते थे। हाँ, मतलब कॉर्पोरेटिव और उन सब के। हाँ, कोऑपरेटिव वो जो होता है, पापड़, अचार और इस टाइप की चीजें। बट ये तो यार अभी भी है, मतलब बहुत स्मॉलर स्केल पे सही, लेकिन ये तो अभी भी चल ही रहा है। कभी ये बहुत ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज टेकन ओवर इट। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, डेटा कैप्चर कैसे होता है ये वाला? से सपोज कोई पापड़ अचार ही बेच रहा है अगर, तो क्या प्रॉपर्ली कैप्चर हो भी रहा होगा ये कि कोई घर पे अगर कर रहा है वो भी टैक्सेस फाइल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये डेटा आ कहां से रहा है? वही थोड़ा वेग है कि सर्वे करते हैं हर वीक और उस सर्वे का डेटा रिलीज करते हैं। अब ये सर्वे कहाँ होता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, नो आइडिया, और कितना ढंग से हो रहा है, क्योंकि किसी को तो दिया होगा ना ये काम करने को, और वो काम कितना अच्छे से कर रहा है, एंड दैट टू वीकली फ्रीक्वेंसी, तो वो भी और टफ है इतना बड़े लेवल पे कैप्चर करना। बट वीकली इज अ नॉर्म, मतलब वेस्ट में वीकली डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इंडिया में लैग करता था ये वाला। बट अगर अब देखते हैं डेटा कैसा है कि उतना कैप्चर कर पा रहा है ठीक से कि नहीं। इफ यू आर इन दैट रेंज, थोड़ा ऊपर नीचे कर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इफ यू कैन इवन फज द नंबर्स एंड पीपल विल एक्सेप्ट। हाँ, मतलब तो वैसे तो कोई रेफरेंस पॉइंट इतना अच्छा है नहीं, बट मेरा पॉइंट वही था कि अगर प्रोसेस ही यही रहा है हमेशा से तो बस रिलेटिव देख लो, फिर देखो क्या कर। और गवर्नमेंट का 1 साल का डिले क्यों है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये वो अपना स्टैटिस्टिकल उससे होता है, पूरा प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं, तो इनफ बड़ा सैंपल और फिर उसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह लगाते होंगे, इस वजह से थोड़ा टाइम, और फिर लोग भी उनके पास कमी होंगे करने वाले, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा होगा। मतलब डेटा सोर्स भी अलग अलग होंगे, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लाना, फिर उनको वैलिडेट करना स्टैटिस्टिकली और फिर उसको पब्लिश करना, तो कुछ होगा इसलिए इतना टाइम लग रहा होगा। हाँ, मतलब पॉलिसी में एक हो गया लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए, उसमें डिलेड और बेटर डेटा आ रहा है तो अभी ठीक है, as long as you're getting it more accurately and for a तो उसके इश्यूज ये होते हैं कि अगर डेटा कैप्चर नहीं हो रहा है तो फिर पॉलिसीज का इम्पैक्ट ट्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है। से कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं एंड उसका तुम्हें रिजल्ट बहुत बाद में पता चल रहा है, तो फिर टफ हो जाता है कि पॉलिसीज काम कर रही है नहीं कर रही है। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैसे इन जनरल, इवन आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छे से कैप्चर हो। राइट, नहीं मेरा उसमें पॉइंट ये है कि देयर आर टू वेज, राइट, जो पता है, एक है जो सैंपल लेकर हर वीकली रिलीज कर रहे हैं, तो मे बी दे आर डूइंग इट फॉर अ स्मॉलर सैंपल विद अ स्मॉलर सैंपल, और जो टाइम लेता है वो बड़े सैंपल का हो, बड़े स्केल पे एनालिसिस हो, which will give us more accurate information maybe.
और उससे पॉलिसी डिफाइन हो और दूसरे वाले से पॉलिसी ट्रैक हो। तो वो एक है, मतलब आई विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट एंड सी कि चलो ठीक है। अच्छा, बहरहाल अभी मैं एक वो सुन रहा था, वो अभी डावोस में वो हुआ था ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला, उसमें एक इंटरव्यू आ रहा था, ये अपने अश्वनी वैष्णव एंड ऑल वो लोग थे, तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बोली थी। एक तो ये बोली थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इतनी की है गवर्नमेंट ने आफ्टर ये अपना कोविड फैला जब, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोस्टली स्पेंडिंग की, और बाकी जो थोड़ा फूड में और वैक्सीन वगैरह में जो किया है वो थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 1.5 मिलियन जॉब्स पर मंथ ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब वो कैसे ऐड कर रहे हैं, कहाँ ऐड हो रही है, ये थोड़ा वो है मतलब और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इनटेक्स कम हो गए, राइट? देयर आर, वो तो वैसे भी मिनिस्क्यूल है, मतलब गवर्नमेंट इनटेक्स 1.5 मिलियन पर मंथ कंपेयर टू गवर्नमेंट इनटेक कितना ही होगा? ठीक है, मतलब सीम्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एक्चुअल फैक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। कोई मे बी एक मंथ से एस्टिमेट कुछ किया है और वो उसको वही डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, चेरी पिकिंग करके नंबर थ्रो कर दिया हो कि इस महीने अच्छा था तो वही बता दिए। बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बाद जॉब्स आना, उसमें टाइम नहीं लगता होगा? मे बी अगर 2 साल पहले स्टार्ट किया है तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ही थोड़ा बहुत जॉब में मे बी इफेक्ट आने लगे। जो इंफ्रा के लिए जो काम चल रहा है वो ज्यादा है। एक बार वो इंफ्रा बन गया तो फिर बल्कि इनफैक्ट नहीं, ये सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ये केवल वो नहीं कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में लेबर लगा वो तो अलग है ही। अच्छा, उसके अलावा जो सस्टेन्ड, मतलब जो रोड्स बनी, जो रेल्स बनी, उसकी वजह से जो आया है। ये कितने महीने के लिए बोला था? कितने महीने? 1.5 लाख 15 लाख नौकरी तक बनाए लोग। अब ये नहीं बोला था वी आर एडिंग 1.5 मिलियन जॉब्स पर मंथ, ये स्टेटमेंट था। फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन? ये समझो, ऑफ कोर्स, इसलिए मैं बोला ना पॉलिटिकल सीन्स बोलेगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ चेरी पिकिंग करके कर दिया होगा, बेस्ट वाला फिगर दिखा दिया होगा। मतलब पॉलिटिकल तो नहीं, मतलब वहां पे जाके एक तरह से इंडिया की पिच हो रही थी कि मतलब इंडिया इज ग्रोइंग, वी विल बी एबल टू मेक अ न्यू रेजिलिएंट सप्लाई चेन फॉर द वर्ल्ड, तो उसके लिए थोड़ा पिचिंग चल रही थी, उसके अराउंड भी काफी था सेलिंग। दीपक कुछ कह रहा है? दीपक? हाँ, मैं इसमें दो चीजें थी मैं जो पॉइंट में ऐड करना चाह रहा था। एक तो मुझे लगता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो विमेन का ड्रॉप देखोगे ना पोस्ट कोविड, उसमें ये लग रहा है कि जो माइग्रेशन हुआ सिटीज से रूरल में और जो विमेन चली गई थी वापस, दे हैव नॉट कम बैक टू जॉइन द लेबर फोर्स। क्योंकि मैं ये फैक्ट्री वगैरह में घूमता रहता हूँ और हर जगह लेबर रिक्वायरमेंट है अभी। ओवरऑल वैसे अभी थोड़ा स्लम्प सा है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाला जो हमारे बेसिकली अभी क्लाइंट्स हैं, बट एवरीवन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड न्यू लेबर फोर्स। मतलब अभी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है कि इफ यू कैन क्रिएट अ लेबर सप्लाई कंपनी और क्रैक द लेबर फोर्स सप्लाई, तो इस समय मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। स्टाफिंग एजेंसी जो पहले कोने कोने में खुली रहती थी लोकल लेवल पे अनप्रोफेशनल्स, उन लोगों से तो सप्लाई हो ही नहीं रही है। और उसमें सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेशन का जो रेट है और जिस कारण जो फॉलो आउट हुआ है, उसमें आप देखोगे ना रियल वेज नहीं बढ़ेगी। रियल वेज जो है वो नहीं बढ़ी है, उसकी ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हेल्पर वगैरह हैं उनको इनमें भिवाड़ी, मानेसर, ये बद्दी, इस वाले एरिया में अभी गवर्नमेंट की जो है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का मिनिमम वेज अभी 16,500 बनेगा, 16,500। हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ 14,800 बनता है। एंड इनफैक्ट राजस्थान में तो आप देखोगे तो मिनिमम वेज एक्चुअली पहले से कम हो गई है थोड़ी सी, 100-200 रुपए महीने का। तो अभी हेल्पर वगैरह को 10,200 मिलता है फैक्ट्रीज में। तो वो जो इंसेंटिव है ना कि बिहार, झारखंड, यूपी या कहीं से भी माइग्रेट करने के लिए इतनी दूर फॉर दिस अमाउंट, मतलब 8-8 हजार रुपए, 9-9 हजार रुपए भी है कई फार्मा कंपनीज में, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो लोडर और अनलोडर हैं, उनका 8,000-9,000 रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा बस खाना मिलता है एक टाइम का। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ जो इन्फ्लेशन हुआ है और उससे अगर आप देखोगे तो रियल वेज जो ड्रॉप हुआ है ना, वो एक सबसे बड़ा मुझे रीजन लगता है फॉर पीपल ऑप्टिंग आउट
ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि ये पीरियड कोइंसाइड करता है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और इन कॉलेजेस में जो एनरोलमेंट है वो डिक्रीज हुआ है, आईटीआई कॉलेजेस में एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है। आप डेटा भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पीपल आर हैविंग अ लोअर ग्रेटर जेस्टेशन पीरियड फॉर एजुकेशन, दैट दे आर डिलेइंग देयर एंट्री इनटू लेबर फोर्स और लेबर मार्केट। नहीं, बट तुम जो एग्जांपल दे रहे हो वो अनस्किल्ड लेबर वाले दे रहे हो ना, आईटीआई इज स्किल्ड लेबर, पीपल सीकिंग जॉब्स इन अनस्किल्ड, दोनों के ही दे रहा हूँ। मतलब प्राइमरी तो इंडिया में इवन अब फैक्ट्रीज में आप देखोगे तो फैक्ट्री जॉब नाउ इज प्राइमरीली अनस्किल्ड ही रह गई है ऑन दी प्रोडक्शन लाइंस। मैं मतलब आप कोई भी फैक्ट्री को अब देख लो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, बॉश है। बॉश आज से 10 साल पहले बॉश के प्लांट में 6000 लोग काम करते थे। अब ऑटोमेशन एंड अपग्रेडेशन में दे ओनली रिक्वायर्ड 2000 पीपल, which is mostly a not unskilled job of sorting and packing, and very few जो हैं जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, उनकी वेजेस बढ़ गई हैं, बट जो मेजॉरिटी पहले भी उनको चाहिए था वही अब चाहिए। एक इसमें ऑटोमेशन वाला भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जो फर्स्ट हैंड मुझे पता है, जिलेट का ले लो, जिलेट का एक प्लांट है भिवाड़ी का जिसको पूरा देख के आया था अभी, उसमें दे प्रोड्यूस अराउंड 50 लाख ब्लेड बनाते हैं वो दिन की। तो वो पूरा ऑटोमेटेड प्लांट है जिसमें उनके वेंडर्स वगैरह जो सप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है, वो अप्लाई कर रहे होंगे, बट देयर ओवरऑल लेबर डिमांड हैज डिक्रीज ड्यू टू फर्दर ऑटोमेशन। बट उसमें भी जो हेल्पर वाली जो 80% 70% जॉब्स तो ये हेल्पर, लोडर, पैकेजिंग वाली ही है अगर आप उसमें देखोगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें जो रियल वेज का ग्रोथ है वो मुझे लगता है कि अगर आप इन्फ्लेशन से, रियल इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे, कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं अपने गांव से बाहर जाके कमा के आऊं। मुझे ऐसा लगता है, इसका अभी कोई ऐसा रिसर्च पेपर में ढूंढा था, ऐसा कोई दिखा नहीं कि रियल वेज ग्रोथ का क्या ट्रेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडिया। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ लोग नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप ये इसमें देख लो, रिलायंस का सुपरमार्ट है, उसमें दे हैव लाइक ओपनिंग की कोई 1000 लड़के ज्वाइन करा दो अक्रॉस लोकेशन इंडिया में। मोर है। इवन अभी जो ये जो टाटा प्लांट लगा रहा है एप्पल वाला मैसूर के पास में, उन्होंने 5000 लोग चाहिए थे उनको, अब उन्होंने उसमें पूरा दे अपग्रेडेड देयर फैसिलिटी, तो उनको वो ट्रेन भर भर के ला रहे हैं वहां से लोग ट्रेन करने के लिए, एंड दे हैव गिवन होल अकोमोडेशन, ट्रेनिंग, फूड। वो प्लांट का जो डिले हुआ है वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट लेबर सप्लाई का था, और अभी भी बहुत ओपनिंग है। ये तो 5,000 पीपल। और ये इंसेंटिव की कमी की वजह से है। मतलब इफ दे इंक्रीज द वेजेस, दिस डिमांड विल। और वो वेज इंक्रीज नहीं हुआ ना, बिकॉज श्रिंक हो गया है। नहीं, if there is demand, if there is demand, let's say जो टाटा वाला एग्जांपल दे रहे हो, उनको डिमांड है, उनको लेबर चाहिए, तो वो वेज बढ़ा सकते हैं, है ना? बढ़ा रहे हैं वो, पर वो बहुत ही कम, वो ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना जो मे बी हाई मार्जिन है। बट बाकी जो आप एक इंडस्ट्रीज देखोगे, ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा वो है ना, एक तरह से आप देख लो, क्योंकि उनके फैब्रिकेशन वाले और ये सब जो अनस्किल्ड जॉब्स में वो करते हैं, उनके तो मार्जिन स्क्वीज हो गए ना। तो वो तो वेज इंक्रीज कर ही नहीं सकते फर्दर टू अट्रैक्ट, और वो ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो मुझे स्ट्रॉन्ग हिंट है कि दिस इज बिकॉज ऑफ रियल वेज इंक्रीज। और ये अनस्किल्ड लेबर है, राइट? तो अनस्किल्ड लेबर में भी शॉर्टेज और स्किल्ड लेबर में भी, मतलब थोड़ा हम लोग जैसे, मुझे तो काफी प्रॉब्लम आती है। मोहित, तुम भी कुछ उस दिन बता रहे थे कि हाँ, स्किल्ड लेबर में डेफिनेटली इशू आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। इवन ये थोड़ा काफी बिहेवियरल चेंजेस हुए हैं लास्ट 2 साल में, स्पेशली जिस जो एक्सपेक्टेशन है अब ग्रोथ, वेज ग्रोथ की और एक सर्टेन वेज की, वो बहुत हाई है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि तुम थोड़े टाइम के लिए जॉब मार्केट में नहीं रहो एंड अपस्किल करते रहो एंड उसके बाद ज्वाइन करो, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज और सर्टेन अमाउंट ऑफ पर्क्स जो उन्हें चाहिए, वो मिलता नहीं है। इस वजह से थोड़ा टफ हो जाता है।
ऑल्सो वो भी बहुत बड़ा रीजन है कि एट्रिशन भी बहुत हाई है, लोग स्विचिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे अभी तक, तो रिटेन करना भी बहुत टफ है और हायरिंग करना भी बहुत टफ हो रहा है इस टाइम पे। और मतलब लोग इंटरव्यू कितने लेने पड़ते हैं एक बंदे को हायर करने के लिए? आई थिंक इजीली मोर देन 10-20 इंटरव्यूज। टेक्निकल? हाँ, टेक्निकल प्योरली। अच्छा, तो मतलब लोग, और क्या एक्सपेक्टेशन होती है इनसे, कुछ एक्सपीरियंस्ड, या क्या एक्सपेक्टेशन क्या होती है जनरली ऐसे? तो इनकी एक तो वर्किंग कंडीशन वाली एक्सपेक्टेशन होती है कि हाफ डेज पे वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, कुछ दिन ऑफिस आना चाहते हैं, एक वो वाली एक्सपेक्टेशन है ही है। देन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी दैट दे वांट व्हिच हैज गॉन क्रेजी इन लास्ट 2 years। वो सबके लिए मैनेज कर पाना थोड़ा टफ है, बिकॉज वो मैच नहीं होता, मतलब एज इन जितना बेनिफिट है उन्हें हायर करके और जितना सैलरी तुम्हें देना पड़ रहा है, वो देयर इज नो मैच ना। तो मे बी थोड़ा सेटल होने के बाद, मे बी 1 साल 2 साल के बाद ही बिहेवियरल चेंजेस आएंगे एंड दैट विल ओनली चेंज थिंग्स, वरना अभी तो थोड़ा टफ ही लग रहा है ये करना। और टेक्निकली इनको कितना आता है, मतलब हाउ मच डू दे डिजर्व, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका? टेक्निकली तो ठीक है, मतलब टैलेंट वाला इशू नहीं है, टैलेंट है अच्छा। डेफिनेटली। मतलब अगर मैं देखूं तो तुमने भी देखा ही होगा लास्ट 5-6 साल में लोग स्पेशली टेक साइड अपने आप को अपस्किल काफी किया लोगों ने, मतलब सीखा है, हाँ। कुछ कुछ करना लगातार। तो ऐसा हाँ। नहीं है कि वो वाला इशू है, बट उस स्किल के करस्पॉन्डिंग जो सैलरी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है अभी, बिकॉज यू कैन नॉट मैच सैलरीज ऑफ गूगल और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, तो वो सबसे ज्यादा टफ हो रहा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट फ्रेशर्स? कि फ्रेशर्स पे का स्किल सेट और उनकी एक्सपेक्टेशन? तो स्किल सेट तो फ्रेशर्स का नहीं है, तो अभी अभी आएंगे वो जॉब मार्केट में, बट उनकी एक्सपेक्टेशन उनकी सीनियर्स ने बना रखी है कि दिन में शायद 5 में से 2 दिन काम करना है। और जैसे एक इंटरव्यू अभी मैंने लिया था, तो उसमें बंदे ने उसको बोला कि काफी देर इंटरव्यू चला, टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर उससे पूछा कहाँ रहते हो तुम, तो उसने कहा बैंगलोर ही। तो हमने कहा कि ऑफिस ही आ जाओ, कहता नहीं नहीं, इट्स वेरी फार, इट्स 20 किलोमीटर्स। दिस गाय वांट्स अ जॉब एंड ही इज सेइंग नो कि 20 किलोमीटर्स नहीं आ सकता हूँ। तो वही है, थोड़ा बिहेवियरल चेंज चाहिए एंड मे बी थोड़ा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और रूरल साइड कम हो, तो थोड़ा बैलेंस हो। एसवैन भी काफी थोड़ा कमेंट कर सकता है इस पे, टेक साइड। दीपक कुछ हैंड रेज किया है, उसके बाद आते हैं अंकित पे। दीपक का पुराना ही हैंड है। तुमने अभी रेज आवाज नहीं किया आ है रही क्या? सर। म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। सैलरी एक्सपेक्टेशन का मिसमैच है या स्किल का है? स्किल के हिसाब से जो बोल सैलरी, रहा है। हाँ, एज मतलब इन for जो what वर्क skills है। what they are demanding is very high. ठीक है, अभी 2-4 महीने में, 1 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, फिर सब हो जाएगा। अभी आने लगा, हो गया है लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल होने लग गई है अब टेक वाली जनता की तो कम। हाँ हाँ, हो गई है। अब हम लोगों को डर लगने लग गया ना, सबने ईएमआई कर ली ना वो 0% रेजाइम में कि घर खरीद के तुरंत विद इन 5 years ऑफ जॉब। तो तुमने घर खरीद लिए? अब भाई सबने ही घर खरीद लिए। अच्छा, तो अब हाँ हाँ, ईएमआई का प्रेशर आ गया है? आ गया, बिल्कुल आ गया। सबको लग रहा है मैं फायर हो जाऊंगा। अब नहीं है सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह उस तरह का नहीं है अब। मतलब अभी भी है कि 40 से 50 में आ जाऊं, 45 में आ जाऊं, और वो हाँ 40 से 80 वाला जंप नहीं मान रहे हैं आपको। पहले तो सीधे बोलते थे ना, अभी 40 मिल रहा है, मुझे कम से कम 60-70 चाहिए, 80 चाहिए। हाँ, 80 से, उसमें ये होता है ना, 80 से कम में थोड़ा लाइफ स्टैंडर्ड सही नहीं रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो यार दिक्कत हो 80 जाती है। 80 तो बहुत कम है यार इंडिया के हिसाब से। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में कहाँ 80 लाख, कुछ भी नहीं है। दो बहुत। दो विला तो चाहिए उसका, मतलब 2 विला का जब तक ईएमआई ना हो तब तक क्या बात है। हाँ दो हाँ, एग्जैक्टली यार। ये बताओ, यूएस में, मतलब डाइवर्ज कर रहा हूँ, बट यूएस में 100,000 was a decent income, right? Is it no longer the case?
इंडिया में नहीं है 100,000 वही तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 80 लाख is 100,000 तो क्या करोगे? चलो जो बता रहा था, हाँ बोलो। आपकी कोई इज्जत नहीं है आपके सोशल सर्कल में अगर 80 से कम हो तो आप ठीक है। सोशल सर्किल में जाके कौन बता रहा है? कौन बता रहा है ये सब? तुम जाके अपनी, हाँ ये तो मैंने देखा, नई जनरेशन ना आपस में सब एक दूसरे की सैलरी जरूर पता होती है सबको, पता नहीं क्यों सबको एक दूसरे की सैलरी पता है और मालूम है कि ये अलाउड नहीं है, फिर भी कैसे अलाउड नहीं है? मतलब इन जनरल वो होता है कि हश हश, इट्स फ्राउंड अपॉन। हाँ, इट्स फ्राउंड अपॉन, दैट्स ऑल। नहीं वैसे उसमें भी लिखा होता है कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज दिस, और ये वो कुछ एक लाइन लिखी होती है अग्रीमेंट में, लेकिन मतलब लोग तो ओपनली शेयर करते हैं कि मेरे को इतना मिला, तुम्हें कितना मिला, कंपेयर करते हैं, जिसको कम मिला होता है वो कहता है यार मेरा काट दिया इन लोगों ने, बट मैं बताऊं वेज ग्रोथ उसी से होगी, हो जाता है वेज ग्रोथ तो उसी से होगी, जब डिस्क्लोज होगी, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो फिर वेज ग्रोथ ढंग से हो पाएगी। नहीं पब्लिक इन्फो देखो, एक तो पब्लिक इन द सेंस कि एक और चीज है मतलब देखो वेज और ये जो इनकम की बात कर रहे हैं उसमें फंडामेंटल फर्क ये है कि वेज इज फॉर लाइवलीहुड, राइट दिस इज फॉर ए स्किल सेट यू आर गेटिंग ना, मतलब आप तो बहुत अच्छे, अब अगर आप उसमें बिलीव करते हो कि अच्छे बंदे को ज्यादा मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी, तो भाई वो वेज गैप तो रहेगा ही। राइट। और आल्सो लाइवलीहुड पे जो मिडिल फिंगर दिखाई है आपने, काफी सही एप्ट थी। मरिए हो जाएगा लेवल, कुछ डर का माहौल है काफी, नहीं टाइम लगता है, ये वाले चेंजेस आने में बहुत टाइम लगता है यार, जो मेरे को तो लूप लगता है। नहीं बट अब इसका तुम एग्जांपल लो जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि फिर जनता अपना स्टार्टअप अपना खुद का कुछ करने लगेगी, फ्रीलांसिंग करने लगेगी। अभी प्रॉब्लम ये हुई है, सो इट्स द सेम एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सिंस 2020। तुम किसी भी स्टॉक पे हाथ लगाओ एंड इट्स गोइंग अप, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारा स्किल है, राइट? सेम फॉर टेक पीपल कि उन्हें लग रहा है कि सपोज उन्होंने 3 महीने कोर्स कर लिया है एंड देन दे आर गोइंग फॉर से गूगल अमेज़न इंटरव्यू एंड सडनली उनको डबल वेज ग्रोथ मिल गई है, तो उन्हें लग रहा है कि स्किल सेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय सैलरी, ठीक है? अभी जॉब जाएगी एंड सपोज जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें लगेगा शायद मैं 6 महीने का कोर्स करूंगा, बट मैं 6 महीने कोर्स करता रहूंगा घर बैठ के और फिर मैं अप्लाई करूंगा। तो ये बिहेवियरल चेंज जो सिंक इन होगा वो 1-2 साल ज्यादा लगेगा कि दे कैन गो फॉर लोअर सैलरीज नाउ अंटिल लेस आपकी ईएमआई ना हो, तो अलग इश्यूज है, वरना लोग यही प्रेफर करेंगे। रुपेश, मिस्टर रुपेश, you I think you can add some value around unemployment. तो मुझे पता नहीं कि हम लोग डिस्कस किए कि रीजंस क्या है, बट कुछ रीजंस जैसे मैं रिसर्च कर रहा था उसमें यही सब आया कि एक तो जो क्विक मनी वाला गेम है, तो और जैसे मैं अभी कानपुर में काफी दिनों से था, मतलब लास्ट ईयर, तो मैं ये देख रहा था कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो लोग या तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट प्रॉपर्टी बेचने वाले, जिनको 6 महीने में एक प्रॉपर्टी बेच पाए, 60-70 हजार रुपए कमा पाए, उसी से खुश है। दूसरा सेगमेंट है ड्रीम 11 वाले, 60-70 हजार रुपए बस। अच्छा, ठीक है, और वो भी एकदम वो वाली मार्केटिंग से चल रहा है, तुम मेरे नीचे 3 लोग, उसके नीचे 3 लोग, मतलब तुम कहीं किसी भी एरिया में कानपुर के बेच रहे हो तो बस रेफरेंस के थ्रू गया तो तुम्हारी 2% कमीशन मत, उसी पे आधे लोग जनना है वहां पे, तो कानपुर में जो मेरे आसपास के लोग हैं। दूसरा सेगमेंट है जो लोग प्रॉपर मतलब ड्रीम 11 नहीं खेल रहे, सट्टा खेल रहे हैं, वहां पे 4-5 लोग हैं जो कि सट्टा खिलाते हैं ड्रीम, और लोगों के 1-1 लाख रुपए कर्जा चल रहे हैं पिछले आईपीएल का, वो दूसरी जनता है। तीसरी जनता है जो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, जो 6-7 साल से तैयारी कर रही है, ठीक है, यही सेगमेंट अभी तक हमें दिखे हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ, अगर तुम्हें बाइक चलाना आता है तो रिकवरी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, बस और बस जाके रिकवरी करो, मतलब जाके उसके यहाँ जाओ, धमकाओ, पैसा बोलो, लखनऊ और कानपुर में ये 4 लोग बस मुझे दिखे, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं। और मैं कम से कम तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरा सैंपल साइज इज मोर देन 100+ पीपल whom I met in last 2 years। तो यार ये अनएम्प्लॉय यहाँ ना ही कोई एजुकेशन कोई पढ़ना चाहता है, सबको क्विक मनी चाहिए। वैसे तुम्हारे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ देम विल नॉट फॉल अंडर अनएम्प्लॉयड, जो भी मतलब इसकी डेफिनेशन है, जैसे जो रिकवरी वाले हैं
वो अपने आप को एम्प्लॉयड मानेंगे और वो मतलब डेटा में भी एम्प्लॉयड में ही आएंगे। एम्प्लॉयड में ही आएंगे, हाँ, करेक्ट। ड्रीम 11 वाले शायद ना। और सुनो, एक सेगमेंट और है, एक सेगमेंट ये है जिनके बच्चे हैं 20 से 30 की उम्र वाले, और पिताजी की सरकारी नौकरी है, उसकी पेंशन पे जी रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ये बड़ा बहुत बड़ा ये सेगमेंट तो है। है। और ये ये हम एक तो बोल रहे हैं प्रॉब्लम कि हमारे कजिन में ऐसे 3 लोग हैं जौनपुर वो में, नौकरी वैसा करना नहीं चाहते और मिल नहीं रही है। जो वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि कंफर्ट का वो हो गया है कि अकेले बच्चे हैं। जौनपुर से लखनऊ गए कॉल सेंटर में जॉब करने में, 2-3 दिन में ही परेशान होकर चले आए। किसी के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ गया, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, मम्मी ने कहा बेटा चले आओ। किसी को वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वाली जनता बहुत ज्यादा है। पिताजी ने 20-30 लाख रुपए लगा के ऊपर के 2 कमरे बना दिए, रेंट 5-5 हजार आ रहा है, उसी में परिवार को चल। और हम बता रहे हैं उनकी जिनकी शादी हो गई 32 साल के हैं, बच्चा भी एक, और इनकम का एक भी सोर्स नहीं, बस पिताजी है। ऐसी भी जनता बहुत है, वहां भी बहुत जनता है कानपुर में। ये है। और ये एक्टिवली देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की नहीं देख रहे हैं? नहीं यार, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देख रहे हैं, वही कह रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी में लगे हैं, 6 महीने में उन्होंने 60,000 रुपए कमाए हैं, कहते हैं और कमाएंगे और कमाएंगे, उसमें लगे हुए हैं। किसी ने परचून की दुकान खोली, नहीं चली। किसी ने स्टेशनरी की दुकान खोली, नहीं चली। कोई बात करता है कि हम एजेंसी ले लेंगे, अब उतना पैसा नहीं है, ये सब है। तो एकदम दिख रहा है कि लोग बड़ा परेशान है, और ये कब एक्सप्लोड करेगा किसी को नहीं पता है। कब ये लोग वही लग चोरी रहा है, चमारी में मतलब घुस कोई भी इसमें जाएंगे। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रहा। हाँ, एग्जैक्टली। ये कब एक्सप्लोड करेगा नहीं पता है भाई। एक सवाल पूछे जो मिस, तुम उस टाइम पे नहीं थे। ये हमारे मिनिस्टर साहब ने क्लेम किया 1.5 मिलियन ऐड किए हैं पर मंथ, एक आध कानपुर पहुंची। कोई ऐसा दिखा जो अरे यही सब नौकरी की बात कर रहे हो। मैं एक यार वो अपार्टमेंट बनेगा, उसमें 15 ब्रोकर होंगे। और एक बहुत बड़ा वाली नौकरियां होंगी वो। और बड़ा फैक्टर है यार, क्या बोल रहे हो? 15-20 हजार वाली फैक्ट्रियां हैं, मतलब रोड हाँ। कंस्ट्रक्शन और इसमें। अरे 15-20 हजार वाली नौकरी भी जो करने को 15 तैयार लाख है। पर महीना बोल रहे हैं यार। वैसे बेटर है, 15,000 कानपुर में बहुत सही है भाई, डीसी। हाँ 15-20 हजार रुपए कानपुर में, अगर 15-20 हजार रुपए आपको टियर 2 में मिल रहा है, यू कैन स्टिल लिव अ चलो, डिसेंट अपने लाइफ। घर के साथ, अपना तो घर है, परिवार है, और उसके साथ 15,000 रुपए इज ओके। चलो और बैंगलोर, चलो पहले तुम बताओ रुपेश, कानपुर की स्टोरी बता रहे, तुम बुला दिया। चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे। चलो तो हम बैंगलोर का एक तुम्हें एग्जांपल केस बताते हैं, फिर देखना क्या तुम्हारा व्यू है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ कहीं से गांव से आए हैं, प्यार, कोलकाता, उड़ीसा, जो भी है। तो यहाँ पे उनको हस्बैंड कमा लेगा कुछ 15-20 हजार रुपए, वाइफ कमा लेगी 15,000 रुपए, रह रहे किराया दे रहे हैं 5,000 रुपए। मतलब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हर 3 महीने में मेड अपस्किल कर जा रही है और छोड़ के चली जाती है। क्या स्किल ऐड कर रही है? हाँ, तो जैसे एक मेड थी भाई, वो मेड की तरह ज्वाइन की, मतलब मेड की तरह काम करना शुरू की सोसाइटी में। 1-2 लोग के यहाँ खाना बनाने लगी, तब उसको खाने में ज्यादा प्रॉफिट है, तो बोले कि अब मेड का काम नहीं करेंगे। ठीक है, नैनी वाला बड़ा अच्छा है भाई, ये ट्रू है यार। वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारी जो नानी है, बेसिकली उसने अपने जो भी नाम डाला उसमें नैनी लिखा हुआ है, नैनी ये। ठीक है। तो जस्ट उसके 2 या 3 दिन बाद माई गेट से कहीं कांटेक्ट पहुंच गया होगा, कोई प्री स्कूल वगैरह, वहां से कॉल आ गया कि आर यू इंटरेस्टेड टीचर का जॉब के लिए और ये सब के लिए। तो ये डेटा भी जब नैनी वहाँ पे भी चाहिए होती है, वहाँ पे भी नहीं, उसको टीचर के लिए बोला। अब टीचर बोल के भी नानी का क्वालिफिकेशन मतलब बस ऐसे पूछा कि क्वालिफिकेशन क्या है और हम इस टाइप के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये भी बहुत हो रहा है बैंगलोर में कि डेटा बहुत जल्दी पहुंच रहा है, तो लोग के मतलब स्विचिंग भी बहुत जल्दी होती है। बट वो तो फिर भी हैप्पी सिचुएशन है कि कोई और फिर मतलब दिस इज गुड सिनेरियो। लेकिन वो जो कानपुर वाली पिक्चर अभी रुपेश ने बताई, मुझे एक पॉइंट उस पर ऐड करने दो। लाइक अब क्या है कि मेड हर 3-4 महीने में भाग जा रही है, नॉट लाइक कि हम इंक्रीज नहीं करना चाह रहे। मैं मान लो 800, हमारे क्या है काम डिवाइडेड टाइप है, एक काम का 800 फिक्स है था, अब वो 900 हो गया, अब 1000 हो गया। अब 3 तरह के काम कराने की, अगर क्लीनिंग करवाना है, यू नो बर्तन करवाने हैं, बाथरूम अलग साफ करना है, तो 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट एट सम पॉइंट जिस फ्रीक्वेंसी से वो भाग रही हैं,
अब मुझे लग रहा है कि डिश वॉशर ले लिया जाए, मतलब गलत है इसमें, पैसे देते रहना चाहिए तुम्हें। बात पैसे की नहीं है यार, बात ऐसे ऑटोमेशन मत लाइए। ये वाला जो सेगमेंट है जिसमें भाई डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, थोड़ा हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। जैसे नैनी वाले सेगमेंट में डिमांड बहुत है, नैनी वाले सेगमेंट में उसमें 1500 रुपए घंटा पैसा मिलता है। अब तुम सोचो बस 1500 में चाहे बच्ची सो रही, तुम्हें उसके बगल में सोना है, खाना मिलेगा। अगर तुम ये 9 घंटे जॉब कर रहे हो, 15 नहीं है 105, 10,500 रुपए तुम्हें ऐसे फ्री के मिल रहा है। अब फ्री के क्या मतलब, ठीक है तुम बच्चे को देख रहे हो, फिजिकल लेबर नहीं है उसमें तुम्हारा। भाई बच्चे को संभालना बहुत बड़ी वो है ना, जिम्मेदारी भी तो है। अरे जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं, उन्हें खिलाना है, वहां पे वो लेना, जिम्मेदारी नहीं, वैसी जिम्मेदारी नहीं है। तुम अपने घर की सफाई दो, वहां पे अगर रफ हैंडलिंग होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां पे पैसा ज्यादा ही रहेगा ना। मतलब आदमी को हैंडल करना थोड़ा नीश है, वो नीश स्किल है, और इंटेंसिव नहीं है ना, फिजिकल इंटेंसिव नहीं है ना। अरे फिजिकली तुम जो है क्या कहते हैं, क्या तुम अगर कोडिंग कर रहे हो और जो फावड़ा चला रहा है, तुम तो उस फावड़ा चलाने वाले को ज्यादा पैसा दोगे यार, उससे कंपैरिजन नहीं है। क्लीनिंग करना और सिर्फ ध्यान रखना, उसमें डिफरेंस कर रहे हैं ना। डिफरेंस तुम है। क्लीनिंग करने का दे रहे हो 1000 रुपए, वहां का दोगे 15,000 रुपए। यहाँ पे ओनली रीजन यू आर कीपिंग समवन इज कि जो सेफ्टी फैक्टर है, और वो कभी स्ट्रेस टेस्ट नहीं हुआ है कि कहीं एक्चुअल सिचुएशन हुई तो उसमें बहुत खतरनाक है। क्लीनिंग में बाथरूम खराब होगा तो क्या होगा, एक टाइल टूटेगी। You are not comparing cleaning and तुम्हारा, वही बोल रहे हैं ना, वो जो उसमें रिस्क फैक्टर है उसी के लिए ही तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि सेफ्टी उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज, बट वो चीज उसका नानी वाला एक और भी रीजन है। नानी का ये भी रीजन है कि सपोज दो लोग वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग है, अगर नैनी एग्जिस्ट करती है तो 2 स्ट्रीम ऑफ सैलरी तुम्हें आती रहेगी लगातार। अगर नैनी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो सडनली एक ही लोग जॉब कर सकता है, ठीक है, तो वो अमाउंट देने के लिए भी तुम तैयार रहते हो, क्योंकि तुम्हारा लॉस बहुत है उससे अगर जो सैलरी जाएगी। करेक्ट। बट आयरनी थी, हम 2 बैचलर लोग आर्ग्यू कर वही मैं बोलने वाला था कि यार आज का यूथ ही तो अनएम्प्लॉयड है। मैं देखता हूँ कैसे। अम्मी सोच रहे बनियान में जाए आराम से ऐसे करते हुए एसमैन टाइप। हाँ अरे अभी घर पहुंच रहे हैं, फिर वीडियो ऑन कर लेंगे। क्यों बाहर ऐसी कौन सी जगह जहाँ वीडियो ऑन नहीं कर सकते? हाँ यार, ये हमने जो मोटे लोगों का मजाक उड़ाया ना, वो हमें अभिशाप चढ़ चुका है। तो इसीलिए कैमरा बंद किया हमारे तक पहुंचा नहीं है क्या? क्या किए हुए तुम ये? यार 90 किलो का हो गया यार मैं। 90 तो हमारा टारगेट वेट है, तुम क्या रो रहे हो? यार 75-76 वाला आदमी सीधे 90, तुम 75-57 वाला आदमी सीधे 115, तुम क्या बोल रहे हो? इस रेट पे भी हम ही जीतेंगे। यू आर नोवेयर, यू शुड एंजॉय योर लाइफ।